हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभय शंकर यादव, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टेकारी। आज हम बात करेंगे यूनिट 2 के एयर पोल्यूशन में। जो टॉपिक है हमारा वो है इट्स एयर पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स एंड टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे जो पॉल्यूटेंट्स हैं और जो कि एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं और उसके द्वारा जो इफ़ेक्ट हो रहा है ह्यूमन हेल्थ पे, उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली वो टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं जो कि एयर में इन्वॉल्व होकर एयर की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। क्लियर? डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ एयर। जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो पॉल्यूटेंट्स थे उनमें मेन पॉल्यूटेंट्स जो हमने स्टडी किया था वो थे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन्स, HC एंड मेनी मोर। हम एक एक करके सारे पॉल्यूटेंट्स की स्टडी करेंगे आज और उनके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं ऑन ह्यूमन हेल्थ और उनके सोर्स ऑफ जनरेशन क्या है, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉल्यूटेंट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि एयर पॉल्यूटेंट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो एक कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस होता है। क्लियर? It has no effect at normal concentration, but at higher concentration it seriously affect the human metabolism। अगर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है अगर उसका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम है, एयर में कम है, तो उसका उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। बट जैसे जैसे उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा वह ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता है। क्लियर? जो इसका सोर्स ऑफ जनरेशन है वो है वॉल्केनिक एरप्शन। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें बहुत ढेर सारी डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। उनमें से एक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है जो कि एक एक्ट एज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में एयर में जाके मिल जाता है और एयर को क्वालिटी को डिग्रेड करता है। सेकेंड सोर्स ऑफ एमिशन है इसका, दैट इज नेचुरल गैस एमिशन। जो नेचुरल गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं उनमें भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा होता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ड्यूरिंग क्लाउड फॉर्मिंग मीन्स जब बादलों का संगठन होता है, जब बादल बन रहे होते हैं उसके दौरान जो बिजली चमकती कड़कती है उसके दौरान भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। मार्स गैस प्रोडक्शन, दलदली जमीन मिट्टी में जब दलदली मिट्टी का जब जनरेशन हो रहा होता है तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का भी जनरेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन सोर्सेज में होता है, लाइकवाइज आपके व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, बसेस हैं, डीजल लोकोमोटिव्स हैं, दीज आर एबल टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। और आपको बहुत जान के ताज्जुब होगा कि 64% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज generated due to the transportation sources। 64%, रिमेंबर 64% कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन सोर्सेज के द्वारा प्रोड्यूस होता है।
Forest fire and agriculture burning contribute also in the generation of carbon monoxide. क्लियर? जो 17% के रेट से आपका इम्पैक्ट करता है इन द polluting the air. Clear? 64% for transportation and 17% for agriculture burning as well as forest fire. Somehow carbon monoxide is also produced during the industrial process by the इलेक्ट्रिक फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेसेस और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. जो स्टील इंडस्ट्रीज हैं, थर्मल इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का जनरेशन होता है. पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, गैस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कोल माइनिंग, ऑल दीज आर द मेन सोर्स ऑफ जनरेशन of carbon monoxide, CO. क्लियर? इसका इफेक्ट क्या है ऑन ह्यूमन हेल्थ? क्लियरली इसका जो सबसे मेन इफेक्ट है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है ब्लड का, उसको ये रिड्यूस कर देता है. इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड बाय सेलेक्टिवली कंबाइनिंग विथ होमोग्लोबिन. होमोग्लोबिन के साथ ये कंबाइन करके एक कार्बोक्सिल होमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका जो कैपेसिटी है और जो आपकी कैपेसिटी है ऑक्सीजन कैरी करने की, उसको क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड. जिसके कारण क्या होता है, ह्यूमन बॉडी जो होती है उसको आलसपना आएगा, थकान महसूस होगी, चक्कर आएंगे, ये सारी चीज़ें उसको महसूस होंगी ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. क्लियर? सेकंड इसका इफेक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे कि वो विज़न को कमज़ोर करता है और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को प्रोड्यूस करता है. मीन्स दिस इज रिलेटेड टू द हार्ट. जो बीमारियां होंगी वो हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को ये बढ़ाता है, इंक्रीज करता है. क्लियर? कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर अधिक मात्रा अगर कोई आदमी या पुरुष या कोई ह्यूमन बीइंग इनहेल कर लेता है तो वो आदमी को बेहोश करने के लिए क्षमता रखता है और एज वेल एज लॉस ऑफ ह्यूमन हेल्थ भी हो सकता है. इट मीन्स दैट इट माइट बी डेड. आदमी एक्सेस कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में होने पर उसकी डेथ भी हो सकती है. दीज आर द इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स व्हेन इट इज प्रेजेंट इन एयर. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट द सेकेंड मोस्ट known pollutant in our atmosphere or in our air is carbon dioxide. First we have discussed about the carbon monoxide, but we are going to discuss here about carbon dioxide. जैसा कि लास्ट 100 सालों के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो है वो अप्रॉक्स 50% ज़्यादा इंक्रीज कर गया है इन द आवर एनवायरनमेंट. क्लियर? जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका जो मेन सोर्स होता है वो होता है फॉसिल फ्यूल बर्निंग. दैट इज बर्निंग ऑफ कोल, वुड एक्सेट्रा आर द मेन सोर्स फॉर द जनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, डिफॉरेस्टेशन में कैसे इंक्रीज करे कार्बन डाइऑक्साइड? एज वी नो दैट द प्लांट्स विल इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड लीव्स ऑक्सीजन. क्लियर?
जब हम आप डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, पेड़ों की कटौती कर देंगे, पेड़ काट देंगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करना चाहे था प्लांट्स को, वो ऑब्जॉर्व नहीं हुआ, वो ऐसे ही एटमॉस्फेयर में पड़ा रह गया, जिसके कारण से जो होगा आपका एक यूनिकनेस जो होगी आपकी सोसाइटी इन्वायरमेंट में, वो क्या होगी, रिड्यूस कर जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगा, और विच इज़ नॉट गुड फॉर द आर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। फॉरेस्ट्री, जंगल का कटना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। क्लियर? इनके मेजर इफेक्ट हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं इनके कारण क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। क्लियर? इसके कारण आपका टेम्परेचर ऑन द अर्थ भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्लियर? तो अगर हम पेड़ काटते रहेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो इट माइट बी अ बैड इफेक्ट ओवर द ह्यूमंस इन द कमिंग सेंचुरी, कमिंग डिकेड्स। CO2 is less dangerous than the CO as causes nausea and headache। CO2 जो होता है वो कंपेरेटिवली टू कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो कम डेंजरस होता है, बट इसके अधिकता के कारण हमें चक्कर आना, सर दर्द होना, ये सारी चीज़ें बीमारियां हो सकती हैं। तो इट ऑल्सो इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ। नेक्स्ट पॉल्यूटेंट हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेंट्स फाउंड इन द एयर। बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स विच इज़ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, बट NO2 इज रेडिश ब्राउन। क्लियर? उसका कुछ रेडिश ब्राउन टाइप का कलर होता है एंड हैव अ सफोकेटिंग ऑर्डर। जो उसके जो NO2 है उसके एटमॉस्फेयर में आप सफोकेशन महसूस करेंगे, आपको घुटन महसूस होगी जो वो गैस फॉर्म कर रहा है। क्लियर? जो इसका सोर्सेज है जनरेशन का वो है कंबस्शन, फ्यूल कंबस्शन इन ऑटोमोबाइल्स। जो हम पेट्रोल डीजल ये सब यूज़ करते हैं गाड़ियों में, इनके कारण जो बर्न होने के बाद ये क्या करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ NOx को करते हैं। NOx मीन्स ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। इनमें से नाइट्रोस ऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है एंड नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकता है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड हो सकते हैं। क्लियर? जो कि कलरलेस एंड ऑर्डरलेस वो होते हैं, बट उनमें से एक जो ऐसा होता है जो कि रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, वो होता है NO2। क्लियर? लाइटनिंग के दौरान भी आपका NO2 का NOx का भी प्रोडक्शन होता है। फॉरेस्ट फायर के दौरान भी आपका ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स के कारण भी आपका नाइट्रोजन जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो होंगे वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करेंगे, जिसके कारण से आपका एयर जो होगा वो क्या होगा, पॉल्यूट होगा। इसका जो मेन इफेक्ट वो है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो जब हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है तो वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अगर रिड्यूस होती है तो धीरे धीरे आपको बहुत सी ऐसी बीमारियां होंगी, ब्लड से रिलेटेड बीमारियां भी होंगी, आपको हार्ट से रिलेटेड भी बीमारियां होंगी। इट मीन्स दैट इफ इट इफेक्ट द ह्यूमन बॉडी एट एनी कॉस्ट इफ इट्स इंक्रीजेज इन द एटमॉस्फेयर। ठीक? NO2 जो होता है वो मोर टॉक्सिक होता है in comparative to NO। NO2 is more toxic than NO and it's affect the lungs and cause bronchitis to the human being। ये डायरेक्टली NO2 जो होता है वो लंग्स पे अटैक करता है, और लंग्स पे अटैक करने के बाद उनको एक बीमारी ब्रोंकाइटिस नाम की एक बीमारी को प्रोड्यूस कर दे देता है ह्यूमन बींग्स को।
NO2 is react with the atmospheric moisture to form nitric oxide causes acid rain। जो एसिड रेन का जनरेशन होता है उसका भी एक मेन रीज़न जो होता है वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन्स होते हैं। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन्स का फैमिली का एक मेंबर जो NO2 है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस गैस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन्स व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विथ द मॉइस्चर। जब भी ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो ये रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, जो कि हार्मफुल है एसिड रेन के लिए, जिनके कारण आपका एसिड रेन होता है। और एसिड रेन जब होता है वो आपके पेड़ पौधों पे, पत्तियों पे भी गिरेगा, मॉन्यूमेंट्स पे, प्रॉपर्टीज़ पे भी गिरेंगे और उनको डैमेज करेंगे। क्लियर? एस और इसका नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है दैट इज द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, जो उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में SOX भी कहते हैं, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। सल्फर ऑक्साइड में मेन जो आपके कंपोनेंट्स मिलेंगे वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑर्डरलेस गैस हैवी पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर। इट मीन्स दैट वो एक ऑर्डरलेस गैस होता है, बट उसके एटमॉस्फेयर पे रहने पे आपको घुटन महसूस होगी, सफोकेशन महसूस होगा। क्लियर? जो इसका मेन सोर्स है वो है आपका है ड्यू टू द 67% जो इम्पैक्ट आता है आपका ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में, दैट इज कम फ्रॉम द वॉल्केनिक एक्टिविटीज विच इज़ वन ऑफ द नेचुरल सोर्सेज। बर्निंग ऑफ solid and fossil fuels can also produces SOX. Transportation is also one of the main sources for the generation of sulfur, oxide of sulfur. Industries like paper manufacturing plant, refineries, sulfuric acid plants is also responsible for the generation of oxides of sulfur. Open burning of refuse and municipal incinerator। अब हम इसकी इफेक्ट की बात करते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर का इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन बॉडी पे, दैट इट कॉजेज कार्डियक डिजीजेस। आपको दिल की बीमारियां होगी इससे, अस्थमा होगा, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, आई इरिटेशन, आँखों में जलन हो सकती है, थ्रोट ट्रबल आपको हो सकता है, जिससे आपको टॉन्सिल्स हो सकते हैं, गले में प्रॉब्लम होगी। ठीक? लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ हाई लेवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैन कॉजेज रेस्पिरेटरी इलनेस एंड हार्ट डिजीज। अगर आप लंबे समय तक SOX के कांटेक्ट में रह जाते हैं तो आपको रेस्पिरेटरी सांस लेने से की बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट डिजीज़ हो सकता है और बहुत कुछ भी हो सकता है। बट जब आप ज़्यादा समय तक रहेंगे तो आपके हार्ट पे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ठीक? ऑक्साइड ऑफ सल्फर अटैक बिल्डिंग मटेरियल स्पेशली मार्बल्स एंड लाइम स्टोन्स। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो NO2 होता है वो जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो फॉर्म करता है नाइट्रिक एसिड का, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एसिड रेन। और उस एसिड रेन के कारण जो मार्बल्स आप बिल्डिंग्स मार्बल्स की बनती हैं, लाइम स्टोन्स की बनती हैं, उनको क्या होता है, इफेक्ट होता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज ताजमहल। आप आज की डेट में ताजमहल देखे जाएंगे तो थोड़ा पीलापन लिया रहता है, बिकॉज ड्यू टू द एसिड रेन, बिकॉज आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं। क्लियर? और जो SO2 होता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, जब वो मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है विच कॉजेज एसिड रेन एंड इफेक्ट्स वेजिटेबल्स एंड मेटल्स। क्या? ऑक्साइड ऑफ सल्फर में अफेक्ट क्लोथ्स, लेदर, पेपर एंड प्लांट्स एक्सेट्रा। ये अब तक हमने 4 इम्पॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़े। फर्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ
सल्फर। क्लियर, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है एयर पोल्यूशन का। इसमें हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो एयर पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, उनका इफ़ेक्ट क्या है ह्यूमन हेल्थ पे, इसकी हम स्टडी करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉल्यूटेंट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ अबाउट हाइड्रोकार्बन।